जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ, ऑरा, यानी कि जिसे आभा मंडल भी कहते हैं। तो आभा मंडल क्या होता है, ऑरा क्या होता है और किसको इसको हम किस प्रकार से रीड कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे जो संत महापुरुष की अगर आपने उनकी तस्वीरें देखी होंगी तो आपने अक्सर देखा होगा कि उनके सिर के पीछे जो है राउंड शेप में एक गोलाकार आकृति होती है। तो उस गोलाकार आकृति को ही जो है ऑरा बोलते हैं। तो ऐसे ही हर मनुष्य का अपना एक ऑरा है। तो ये जो ऑरा है हमारे शरीर से लगभग 3 से 6 इंच की दूरी पर रहता है। तो हमारे जो है मुख्य रूप से हमारे जो ऑरा हैं वो 7 तरंगों से बने हुए हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे होंगे, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, एथरिक बॉडी, तो फिजिकल बॉडी, तो ये सब जो है हमारी जो है शरीर की परत पे बने हुए हैं। अब आप ये फिजिकल तौर पे तो दिखाई नहीं देते दोस्तों, इसको देखने के कई तरीके हैं। आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप किसी का ऑरा देखना चाहते हैं तो किसी सफ़ेद, जैसे बैकग्राउंड सफ़ेद रहे, एक नीचे आप चार्ट पेपर भी ले सकते हैं, उस पर आप हाथों को ऐसे रखेंगे तो आपको जो है अपनी नज़र जो है वो यहाँ पे टिका के रखनी है। जब आप यहाँ पे नज़र टिकाएंगे तो इन उंगलियों के बीच में आपको एक सफ़ेद प्रकाश दिखने लगेगा। और ये दोस्तों ये ना प्रैक्टिस से आता है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको करके देखिए, किसी को तो ये 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में भी दिखाई दे जाता है। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका मन एकदम शांत होना चाहिए। आप जो है किसी शांत वातावरण में बैठे हों, लंबी गहरी सांस लें और इसको देखने का प्रयास करें। तो दूसरा इसको देखने का तरीका होता है दोस्तों, जैसे हमारी जो पीछे भी आपको वाइट दीवार दिख रही है, ऐसे ही दीवार पे आप किसी जिसका आपको ऑरा देखना है, आप उनको खड़ा कर दीजिए और उनके जो है आगे चक्र पे देखिए। तो जब आप उनके आगे चक्र पर देखेंगे तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे जैसे ये बॉडी है तो यहाँ से जो है आपको कुछ व्हाइट सा महसूस होने लगेगा। तो दोस्तों ये जो व्हाइट सा मेरे को महसूस हो रहा है, एक्चुअली में यही उनके ऑरा की पहली झलक है जो आपको दिख रही है। जैसे जैसे आप इसमें परिपक्व हो जाएंगे तो आपको कुछ इसमें रंग भी दिखने लगेंगे। तो जब आपको रंगों की समझ में आ जाएगी तो हर रंग का अपना एक रोल है ऑरा में। तो ये फोटोग्राफीज भी मैं कुछ आपको डाल दे रहा हूँ कि किस रंग का क्या प्रभाव है। जैसे दोस्तों हमारे चक्रास के 7 रंग मैंने आपको बताए थे, ऐसे ही हमारे ऑरा के भी 7 रंग हैं जिसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ऑरा हमें प्रभावित कैसे करता है, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जैसे अभी आप घर से निकले या आप कहीं पे खड़े हुए हैं, अभी आपके सामने से एक आदमी गुजर के निकला तो आपके मन में एक फीलिंग आई कि अरे यार, आज किस आदमी को देख लिया, आज पूरा दिन जो है खराब जाने वाला है। हालांकि आप उसको जानते नहीं है, पर अगले ही 5 मिनट में एक ऐसा आदमी यहाँ से निकला जिसको देख के आपको एकदम आप प्रफुल्लित हो गए कि अरे वाह, आज किस आदमी को देख लिया, आज तो हमारा दिन ही बन गया। तो दोस्तों ये ऐसा क्या हुआ, हालांकि आपका ना उनसे कोई रिलेशन, ना उनसे कोई लेना देना, फिर भी जो है उसने आपको प्रभावित किया। एक्चुअली में उसके ऑरा ने आपके ऑरा को प्रभावित किया। तो दोस्तों ये जो प्रभाव है यही ऑरा से आता है। ये निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, ये डिपेंड करता है कि हमारा ऑरा जो है किस प्रकार से काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको अपना ऑरे को समझना है, अभी जैसे अगर आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊं तो आप अपने हाथों को ऐसे लीजिए और ये आपका ऑरा है। सिर्फ आप ऐसा कि आप मेरे साथ कीजिए, आपको देखिए सेंसेशन होने लगेंगी, क्योंकि आपकी इन जो ये अब आप करने जा रहे हैं इससे जो है आपके ऑरा में सेंसेशन पैदा होंगी। आपको महसूस होगा कि हाँ कुछ तो हो रहा है। तो मैं आपको जस्ट जैसा करके दिखा रहा हूँ आप वैसा कीजिए। तो दोस्तों अब आपने जब ये किया होगा तो जिन्होंने किया है वो महसूस कर पा रहे होंगे कि एक अलग सी सेंसेशन जो है उनको महसूस हुई होगी। तो दोस्तों ये सेंसेशन किस वजह से है, क्योंकि ये जो हमारा ऑरा है हमने इसमें जो है अभी हलचल पैदा की है, इसकी वजह से इसमें सेंसेशन महसूस हुई है। तो दोस्तों ये ऑरा को आप हील कर सकते हैं। जो कोई भी बीमारी है, देखो कोई भी बीमारी अगर आती है तो पहले हमारे ऑरा पे आती है, फिर हमारी फिजिकल बॉडी में आती है। तो आप नियमित तौर पर जो है अपने ऑरा को हील करते रहिए, अपने ऑरा को स्वस्थ कीजिए। अब तो आजकल तो ऐसी ऐसी विधियां भी आ गई, कार्लियन फोटोग्राफी भी आई है, जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति के ऑरा को चेक कर सकते हैं। ये कुछ इमेजेस भी मैं आपको दिखाता हूँ कार्लियन फोटोग्राफी की, जिसके द्वारा जिसमें अलग अलग रंग आते हैं और आप उसी से अनुमान लगा लिया जाता है कि किसी व्यक्ति को किस प्रकार की समस्या है। तो और आपने दोस्तों सुना होगा कि जैसे आपने कभी देखा भी होगा कि जैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं, नानी दादी, ये नुस्खे लेके आते थे। जैसे किसी बच्चे को नजर लग गई या कोई दोष हो गया तो ऐसे नमक को लेके ये सिर के ऊपर से घुमाते हैं, तो पैर से लेके सिर तक उसको घुमाते हैं। तो इसका क्या पर्पस है, इसका यही पर्पस है कि जो है इससे जो है हमारा ऑरा जो है शुद्ध हो जाए। समुद्री नमक जो है अपने आप में बहुत पावरफुल, मैं तो टूल कहूंगा इसको, जो बहुत पावरफुल टूल है, जिसके द्वारा आप नकारात्मक ऊर्जाओं को कवर कर सकते हैं और उसका यूज करके निगेटिविटी को भगा सकते हैं। और आपने देखा होगा कि मंदिरों में आरती पूजा होती है, तो आरती पूजा का भी यही महत्व है। जब आरती पूजा की थाल जब हम ऐसे चारों तरफ घुमाते हैं तो इससे भी जो है ये जो अग्नि के द्वारा भी जो है हमारा ऑरा शुद्ध होता है। तो हमारे तो श्री परमहंस महाराज जी भी कहते हैं कि 2 टाइम की आरती पूजा जरूर कीजिए, की तरह कीजिए। तो इसका भी यही लॉजिक है। इस प्रकार से अलग अलग इसके रूप हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैंने आपको बेसिक बता दिए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको ये तरीके भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने ऑरा को शुद्ध कर सकते हैं, उसको हील कर सकते हैं। ये एक साइंस है जिस पर बहुत रिसर्च हो चुकी है। अब आजकल जो है
इनको क्लीन किया जा रहा है, इनकी जो फोटोग्राफी के द्वारा पता लगाया जा रहा है कि किसको किस प्रकार के रोग हैं, और उस पर बहुत बड़े पैमाने पे काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जो है आज ऑरा के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।